देखना आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब सुना थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डिटरमिनेंट सॉल्विंग के, थोड़ा डिटरमिनेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। मतलब स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है बट इसका देखना थोड़ा बहुत यूज पड़ेगा, तो इसके में जो बेसिक कंसेप्ट है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सुना डिटरमिनेंट्स बेसिकली क्या होता है, तो सुना जनरली हम लोग जैसे कुछ ऐसा अगर लिखा हो ABCD, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ सिंपली 2x2 डिटरमिनेंट। समझे समझे, ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं इसमें रोज, ठीक है, और ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं इसके कॉलम्स। तो जैसे इस डिटरमिनेंट में 2 रो थे और 2 कॉलम थे, समझ गए। पहला किसको करस्पॉन्ड करता है रो को, दूसरा किसको करस्पॉन्ड करता है अपना कॉलम को। वैसे अगर मैं मान लो कुछ अगर ऐसे लिख देता 1 2 3 -1 0 1 4 5 0, तो ये सिंपली क्या है, एक 3x3 का डिटरमिनेंट, समझ गए। इसमें 3 रो थे और ये तुम्हारे कितने थे, इसमें 3 कॉलम थे, ठीक है। और सर ना ये जो तुम्हारे होते हैं बेसिकली इसमें ये इनको बेसिकली हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। ये सिंपली क्या है, इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स है। तो बेसिकली हम लोग इन एलिमेंट्स के नाम भी कर सकते हैं, जैसे इसको जल्दी हम लोग कहते हैं A11 A12 A13, जैसे समझ गया। ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3। ये कौन सा एलिमेंट होता है, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, समझ गया ना। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A32, और ये कौन सा A33, समझ गए। मैं से तुमसे पूछा ये कौन सा एलिमेंट होगा, तो कौन सा थर्ड रो था फर्स्ट कॉलम था, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A31 वाला एलिमेंट है, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये बेसिकली इन एलिमेंट्स का हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट समझना ना, डिटरमिनेंट हमेशा कुछ n क्रॉस n के ही होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये m हो जाए ये n हो जाए, जैसे 2x3 का डिटरमिनेंट नहीं बन सकता कि अगर डिटरमिनेंट अगर तुम्हें किसी का सॉल्व करना है तो पक्का दोनों तुम्हारे सेम होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे उसमें तुम्हारे पक्का कैसे आएंगे, सेम आएंगे। पहले इतना समझा। तो जैसा कि मालूम मैं तुमसे कहा होता फॉर्म अ 2x2 डिटरमिनेंट सच दैट A of ij is equal to I plus j। मान लीजिए होता कि एक डिटरमिनेंट फॉर्म करो 2x2 का जिसमें A i j क्या हो, I plus j के बराबर हो। तो सर 2x2 का मतलब ना मींस 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। और सर ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट था तुम्हारा A11, मींस I भी 1 है J भी 1 है, और I और J सोचो दोनों अगर 1 होंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2। इसमें A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, I1 था J2 था, तो I प्लस J करोगे तो कितना आएगा 3। ये A21 ठीक है 2 1, तो समझ गए, I2 J1 तो ये कितना आएगा 3। ये A22 तो ये कितना आएगा 4, समझ गए। तो जो डिटरमिनेंट होता वो कुछ ऐसा फॉर्म होता, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने देखा डिटरमिनेंट दिखता कैसे है, इसमें जो एलिमेंट्स है उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डिटरमिनेंट सॉल्विंग। तो डिटरमिनेंट सॉल्विंग में देखना, तो पहले हम बात करते हैं 2x2 डिटरमिनेंट के। तो जैसे कि मान लो कोई भी अगर 2x2 का अगर डिटरमिनेंट है तो सीधा ये जो होता है ये होता है बराबर अपना AD माइनस CB के बराबर, समझ के। जैसे अगर ABCD अगर ऐसा लिखा है तो सीधा किसके बराबर होगा, AD माइनस CB के बराबर। ध्यान देना हमेशा R रूल चलता है, R रूल, this into this minus this into this, A into D minus C into B। ये चला कि सीधा 2x2 का डिटरमिनेंट तो बड़ा इजी होता है, सीधा क्या this into this minus this into this, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। 2x2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो जैसे अगर मान लो अगर पूछा होता है ये जैसे ये डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सीधा 2 into 4 8 और 3 into 3 9, तो 8 माइनस का 9 तो कितना आता माइनस का 1। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारे कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। अभी इसमें चक्कर मत पड़ना कि डिटरमिनेंट होता क्या है, क्यों करते हैं ऐसा, इन सब मत सोचो। अभी बस ये देखो कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर 2x2 का डिटरमिनेंट दिया हो तो बड़ा इजी था सॉल्व करना, कुछ ऐसे
समझ गए? तो सर ना मान लो अगर क्वेश्चन होता, ठीक है, मान लो था हाउ मेनी 2x2 determinants are there with only 0 and 1 as its elements and whose determinant value is non-zero. समझिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपली ये पूछा है कि ऐसे कितने 2x2 के डिटरमिनेंट्स होंगे जिसमें जो हमें एलिमेंट्स जो यूज करने हैं वो खाली 0 और 1 का यूज करना है, और उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होनी चाहिए वो तुम्हारी नॉन जीरो होनी चाहिए। इसमें पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो जिस में 2x2 को डिटरमिनेंट बनाना है, मैं समझ गया, तुम्हें बेसिकली 4 एलिमेंट्स प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करने की उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी सर, ये जो आती है यही डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये तुम्हारी कैसे हमें चाहिए थी? नॉन जीरो चाहिए थी, सॉरी हाँ नॉन जीरो चाहिए तुमको, ठीक है। तो नॉन जीरो अगर हमें चाहिए था तो देखते हैं। तो सर नॉन जीरो अगर मुझे चाहिए तो एक ही केस हो सकता है कि देखो, तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, देखो होगा क्या, a इंटू बी सी डी, ऐसा था। तो इसका जो वो आएगा वो कितना आएगा, ए डी माइनस का कितना सी बी, ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आती है। अब अगर सोचो इसको अगर अपन को नॉन जीरो अगर होना है तो सोचो केस क्या क्या होंगे। तो पहला केस में कह रहा हूं, सोचो ए और डी ये दोनों ही तुम्हारे क्या हो जाए, 1 हो जाए। देखो या तो हम 0 प्लेस कर सकते हैं या 1 प्लेस कर सकते हैं। तो ये 1 हो जाता है, ए इंटू डी 1 हो जाता है। तो ए इंटू डी 1 कब होगा, जब ए भी 1 होगा डी भी 1 होगा, समझ गए। और सी बी कुछ भी हो जाए, तो सला ए और डी दोनों 1 हो जाए। तो ये 1 ये 1, अब ये दोनों चाहे 0 रहे, अब ये दोनों समझना, ये चाहे ये दोनों 0 रहे या एक 0 रहे या ये 0 रहे, समझ गए। सब में सोचो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी 1 आएगी, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0, समझ गए। या ये दोनों 1 भी हो जाए तो समझना ये केस हट जाएगा कि सोचो ये 1 माइनस 1, तो उस केस में 0 बन जाता, समझ गए। तो 3 केस तो यहां है। अगला केस है ये दोनों 1 हो जाए, तो ये दोनों अगर 1 हो गए तो सी और डी ये दोनों 1 हो गए। अब ये दोनों चाहे 0 हो जाए या एक 0 हो जाए या दूसरा 0 हो जाए। देखो 3 केस यहां आते, ये चला 3 केस यहां आएंगे, 3 केस यहां आएंगे, इनके अलावा सोचो और कोई केस नहीं आएगा। ये चला कि अगर इस चीज को मुझे नॉन जीरो करना था तो मैंने कहा कि या तो एडी 1 हो जाए पहला केस, या दूसरा केस मैंने बनाया कि जो सी बी था वो 1 हो जाए। तो एडी 1 कब होता, जब दोनों 1 होते। सी बी 1 कब होता, जब ये दोनों 1 होते, समझ गए। और सुना जब एडी 1 था तो सी बी 1 नहीं हो सकता था, तो एडी जब 1 था तो सी बी को 0 ही रखना था। तो या तो दोनों 0 या एक 0 या ये वाला 0। मींस टोटल ऐसे 6 डिटरमिनेंट्स बनते समझ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। और ध्यान रखिए 6 के 6 डिटरमिनेंट्स अलग अलग हैं, समझ गए ना। या किसी भी एक एलिमेंट की अगर समझ गए पोजीशनिंग अगर चेंज हो गई, मींस पक्का वो डिफरेंट एक डिटरमिनेंट बनेगा अपना। चलो उम्मीद है यहां तक आ गया होगा। तो ये हमने देखा कि अगर हमें 2x2 को अगर हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते। अब देखना, अब हम लोग आते हैं 3x3 के डिटरमिनेंट में। तो देखना 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो ये कोई इन जनरल 3x3 का डिटरमिनेंट होता ए बी सी डी ई एफ और कितना जी एच आई। तो इसकी समझना जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखना। तो समझना अभी तो मैं पहले इससे ओपन करना बताता हूं। तो जैसे कि हमारा तुम इस वाले रो के अलॉन्ग ओपन कर रहे हो, अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। तो इस वाले रो के अलॉन्ग ओपन करोगे तो पहला नंबर किसका आएगा, ए का। तो क्या लिखोगे, ए। अब जिसका नंबर आएगा उसका कॉलम और उसके रो को छुपा लो। तो इसका रो और इसका कॉलम छुपा लिया, और ये जो बचा तुम्हें दिख रहा है ई एफ एच आई, ये जो अब देखना ये एक 2x2 का डिटरमिनेंट हो गया। तो इस 2x2 डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। तो ई एफ एच आई की वैल्यू कितनी आएगी, ई आई माइनस का कितना एच एफ, ई आई माइनस का एच एफ, ठीक है। ए का नंबर हो गया। अब अगला नंबर किसका आता, बी का, ठीक है। तो बी का नंबर आएगा
बस इतना ध्यान रखना कि बी के केस में यहां कितना आएगा माइनस। अब जब बी का नंबर आएगा तो बी का वाला कॉलम और बी वाला रो छुपा लो, तो क्या क्या बचेगा, डी एफ जी आई। अब इसमें सीधा वही आर रूल लगा दो, तो डी एफ जी आई में आर रूल, डी आई माइनस का जी एफ, डी आई माइनस का जी एफ। समझ गए। अगला नंबर आता सी का, और इस बार ध्यान देना वापस से प्लस सी। तो सी का कॉलम और रो छुपा लो, तो नंबर डी ई जी एच बचता, तो डी एच माइनस का कितना जी ई, तो डी एच माइनस का जी ई। तो इस तरीके से हम लोग सना 3x3 का डिटरमिनेंट ओपन करते हैं। तरीका समझ में आया कि हमने इस वाले रो के अलॉन्ग ओपन किया, तो पहला नंबर आया ए का, ए के रो और कॉलम छुपा लो, तो जो बचेगा 2x2 का उसका डब्बा। फिर आया नंबर बी का, लेकिन यहां पे बी के साथ एक नेगेटिव भी आता है। अब इसका कॉलम और रो छुपा लो, बचा ये 4, इसमें सीधा आर रूल। अगला नंबर सी का, तो सी के कॉलम और रो छुपा लिए, बचे ये 4, तो सीधा आर रूल। ये चला, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि मान होता 1 3 -1 0 4 2 5 6 1, जैसा मैं इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसका लॉन्ग ओपन करते हैं। तो नंबर किसका आएगा, पहले 1 का। अब 1 के रो और कॉलम छुपा लो, बच्चे कौन से 4 2 6 1, इसमें सीधा लगता आर रूल, तो 4 × 1 4 -6 × 2 12। ठीक है, मैं करके बता रहा हूं सीधा। अगला नंबर किसका आता 3 का, लेकिन किसका, माइनस का। अब 3 के रो और कॉलम छुपाते, तो बचते कौन से 0 2 5 1, इसमें लगाते आर रूल, तो 0 × 1 0 -2 × 5 -10। अगला नंबर आता -1 का, ठीक है, और इसमें फिर बचते कौन से ये 4, इनमें लगाते वापस से आर रूल, तो 0 × 6 0 -5 × 4 -20, तो 0 माइनस का 20। अब बस सॉल्व कर लो, तो ये कितना बनेगा माइनस का 8, ये कितना बनेगा प्लस का 30, ये कितना बनेगा प्लस का 20, तो 50 माइनस का 8, तो ये कितना बन जाएगा 42। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ये चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। एक और देख लो, जैसे कि मान लो होता 1a² 1b² और 1c² हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो सेम लॉजिक का यूज करो, कुछ भी तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सीधा इसके अलॉन्ग में ओपन करता हूं, तो पहला नंबर किसका आता 1 का, 1 के साथ ये और ये छुपते, बचते कौन से ये 4, इसमें आर रूल, तो b × c² b × c² माइनस c इंटू कितना b²। ठीक है। अगला नंबर किसका आता -a का, -1। अब इसका कॉलम इसका रो छुप जाता, ये 4 बचते 1b² 1c² आर रूल, तो कितना आता c² माइनस का कितना b²। अगला नंबर किसका आता a² का, ये कॉलम और ये रो छुपते, कितना आता c माइनस का कितना b। समझ गए। तो यहां से देखना कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहां से देखना b × c कॉमन लेते तो c माइनस बी आता, यहां भी c माइनस बी, यहां भी c माइनस बी, तो सब में से मैं c माइनस का b कॉमन ले लूं। समझ गए ना। तो यहां से ना c माइनस बी कॉमन लिया, तो कब जब b × c कॉमन लिया तो यहां कितना बचा, bc बचा होगा। यहां से माइनस का a, b माइनस c माइनस बी कॉमन लिया, तो यहां से साना एक c प्लस b बचा होगा। यहां से c माइनस बी कॉमन लिया तो ध्यान रखना एक प्लस का a² बचा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझना, तो ये कितना बन गया BC माइनस का AC माइनस का AB और कितना प्लस का A²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और बाहर एक तुम्हारा C माइनस B तो था ही। अब इसमें देखना इन दोनों में से ना, अब अगर मैं B कॉमन ले लूं तो B कॉमन लोगे तो कितना आएगा C माइनस का A बचेगा, और इन दोनों में अगर मैं A कॉमन ले लूं, ठीक है, या माइनस का A कॉमन ले लो, इन दोनों माइनस का A कॉमन ले लो, तो माइनस का A अगर कॉमन लेते तो यहां से सोचो कितना बचता C माइनस का A। ये चला, तो सर C माइनस A भी कॉमन आ जाएगा, तो C माइनस B पहले से कॉमन था, ठीक है, C माइनस A भी कॉमन आ गया, और बचता कितना अपना B माइनस का A। तो सोचो फाइनली जो ये था इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ अपनी ये निकल के आ गई। सोचो,
और इसमें एक नेगेटिव इसको दे दूं, एक नेगेटिव इसको दे दूं, तो ये सोचो बड़ा अच्छा बना a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ध्यान देना साइक्लिक ऑर्डर, ए बी फिर बी सी फिर सी ए। ये चला मीन्स इस वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कुछ इसके बराबर होगी। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट खुलना आया। मेन मुद्दा बस ये है, समझ गए? डिटरमिनेंट खुला तो सीख गए ना कैसे खुलते हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसको हटा रहा हूं, है ना? हाँ देखना, ये कुछ 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तुम्हें इन सब की वैल्यू निकालनी है। ये ठीक है, ये 0 है अपना, है ना? ठीक है, तो इन चारों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो या उसमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 5 मिनट के लिए और इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है, पहले का देखना, पहले का सॉल्यूशन सीधा 6 माइनस का कितना 15। ठीक है ना, तो 6 माइनस का कितना 15 बना, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा माइनस का 9। तो पहले के लिए सीधा माइनस का 9 आएगा। इसको देखते हैं, तो इसके और खोलते हैं। तो पहला नंबर किसका था 0 का। अब 0 के साथ देखना कुछ भी लिखोगे वैसे भी 0 बन रहा है, फर्क नहीं पड़ता। यहां से अगला नंबर किसका था 1 का, बट किसके साथ नेगेटिव के साथ। अब इसमें जब खोलोगे तो इसका कॉलम और इसका रो छुपाते, तो ये 4 बचते, 5 6 और 5 8। तो 5 इंटू 8 40 माइनस का कितना 30, तो 40 माइनस का कितना 30। ठीक है, अगला नंबर किसका आता +2 का, +2 के साथ खोलते तो ये कितना आता 20 माइनस का 15, तो 20 माइनस का कितना 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो 40 माइनस 10 माइनस 10, 20 माइनस 15 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना +10। तो ये मिलकर तुम्हारा कितना आ जाएगा 0। तो जो दूसरा डिटरमिनेंट था उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी 0 आएगी। तीसरे देखते हैं, तो इसमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन था 3 था, तो फाइंड करना था x क्या होगा। तो सीधा स्कर्ट खोल लेते हैं। स्कर्ट खोलते तो 1 के साथ, तो 1 के साथ तुम्हारा कितना आता इन चारों का डिटरमिनेंट, तो 6 इंटू एक्स माइनस 8, तो 6x माइनस का 8। ठीक है, अगला नंबर किसका था -2 का, बट इसका एक और नेगेटिव आएगा, तो ये कैसा बन जाएगा +2। बचते कौन से ये 4, इन चारों में R रूल, तो 5x माइनस का कितना 4। और अगला नंबर किसका था 0 का, कुछ भी होता वैसे ही 0 बनेगा। और ये तुम्हारा किसका बराबर था 3 के बराबर था, तो 6x और 10x, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 16x। माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 16 इक्वल टू कितना 3, तो x तुम्हारा कितना आ जाएगा 19/16। तो यहां से x के लिए कितनी आती 19/16 आती। लास्ट हमें इसको सॉल्व करना था, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ऑब्वियसली तो वो a और b के टर्म में आएगा, देखना ना। तो इसमें देखना, इसको खोलते हैं तो सीधा स्कर्ट खोलते हैं। स्कर्ट खोलते तो कितना आता है a टाइम्स ऑफ, यहां से a² माइनस का कितना bc, a² माइनस का bc। अगला नंबर किसका आता -b का, माइनस b कौन से बचते ये 4, तो ca माइनस का b², तो ca माइनस का b²। अगला नंबर किसका था c का, तो इन चारों में सीधा r रूल, तो c² माइनस का कितना ab, तो c² माइनस का कितना ab। देखना a इंटू a² a³ माइनस b इंटू माइनस b² b³ c इंटू c² c³ मीन्स a³ प्लस b³ प्लस कितना c³ माइनस abc माइनस abc माइनस abc मीन्स माइनस का 3abc। तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई वो कुछ ही आई। और सोचो इसी चीज को हम लोग एक और चीज लिख सकते थे, याद करो a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। समझ गए? तो ये जो होगा वो कुछ इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, कुछ भी लिख लो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो उम्मीद है 3x3 का डिटरमिनेंट खोलना आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलें। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो इसको हटा रहा हूं ना, देखना सबसे पहली प्रॉपर्टी से ना, डिटरमिनेंट कैन बी ओपन, डिटरमिनेंट कैन बी ओपन along any row or column, along any row or column।
है ना। डिटरमिनेंट को हम लोग किसी भी रो और कॉलम के अलॉन्ग खोल सकते हैं। देखना, जैसे हमने बात किया था ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, अभी से ना मैंने अभी तक तुम लोगों को डिटरमिनेंट को इस वाले रो के अलॉन्ग खोलना सिखाया था, ठीक है। और क्या करते थे, पहले ए, फिर इसके कॉलम को छुपा देते हैं ये, फिर माइनस का बी, फिर सी। वैसे से ना मैं इसके अलॉन्ग भी खोल सकता हूं। सोचो इसके अलॉन्ग खोलते तो कितना आता है, ए, यहां मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं, ई आई माइनस का कितना, एच एफ। अगला माइनस का बी, तो माइनस का बी के साथ डी आई माइनस का कितना, जी एफ, ठीक है। अगला कितना आता, प्लस का सी, तो प्लस का सी के साथ कितना आता, डी एच माइनस का कितना, जी ई, ठीक है। अब इसी को समझना, अगर मैं सेकेंड रो के अलॉन्ग खोलूं, ठीक है, तो बस तुम्हें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि यहां पे जैसे पहला नंबर किसका था, डी का। अब डी के साथ सेम कंसेप्ट, तो डी के रो और कॉलम को छुपा लो। तो डी के रो और कॉलम को छुपाते तो कौन से बचते, ये चार बचते, बी सी एच आई, तो वापस से आर रूल। तो आर रूल लगाते तो कितना आता, बी आई माइनस का कितना, एच सी। अगला नंबर किसका आता, ई का, ठीक है। अभी मैं इसका साइन बता रहा हूं। वापस से ई के साथ इसका रो इसका कॉलम छुपा लो, तो बचते ए सी और जी आई, तो ए आई माइनस का कितना, जी सी। अगला नंबर आता है एफ का, तो एफ के साथ, तो एफ के साथ क्या होगा तुम्हारा, इसका रो और कॉलम छुपाते, सोचो इसका रो और कॉलम छुपा लिया, बचे कौन से, ये चार। तो वापस से इन में आर रूल, तो कितना आता है, ए एच माइनस का कितना, जी बी। और ध्यान देना ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज ध्यान देना, दोनों सेम लिखी हुई है। देखो ए ई आई माइनस ए एच एफ, देखो, हाँ सॉरी, इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा। अब इसमें बता रहा हूं, तो बेसिस ना कुछ ऐसा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है बेसिकली। कि जैसे अगर तुम इसके अलॉन्ग खोलते हो तो पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस। इसके लिए खोलते हो तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसके अलॉन्ग खोलते तो इसके साथ प्लस, फिर इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। बस ये चीज तुम्हें याद रखनी होती है, बस ये चीज। और ये भी बड़ा सिंपल सा, ये समझना 1 1 था, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो देखो इन 1 और 1 का सम कितना, 2, इवन है तो प्लस, 1 + 2 3, ऑड है तो माइनस, 1 + 3 इवन है तो प्लस, 2 + 1 3 मतलब माइनस। मैं जो एलिमेंट के समय नीचे जो ये थे ना, इनका सम करो, अगर ऑड आएगा तो माइनस आएगा, इवन आएगा तो प्लस आएगा। पर ऑब्वियसली तो अल्टरनेट चलेंगे, तो सीधा इसको याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो सीधा इसका लॉन्ग खुला तो कुछ ऐसा, तो सर जैसे माइनस का ए एच एफ, माइनस का ए एच एफ, माइनस का बी डी आई, तो माइनस का बी डी आई। तो देखना ये दोनों चीज तुम्हारी कैसे बनेंगी, सेम बनेंगी। इवन से जो अगर मैं इसके अलॉन्ग भी खोलता तो भी सेम आता। तो देखो पहला नंबर किसका आएगा, सी का, और सी के साथ वहां देखो, देखो प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर चलेगा। तो सी के साथ कौन सा यूज होगा, प्लस, तो सी के साथ। अब सी के रो और कॉलम को छुपाते तो बचते कौन से, ये चार, तो जी सॉरी डी एच माइनस का कितना, जी ई। अगला नंबर किसका आता है, एफ का, और एफ के साथ कैसा आएगा, माइनस। एफ के साथ करते थे ये और ये छुप जाते, ए बी और जी एच बचते, तो कितना आता है, ए एच माइनस का जी बी, ए एच माइनस का कितना, जी बी। अगला नंबर आता है आई का, तो आई के साथ ये और ये छुपते, तो कौन सा बचते, ए बी डी और ई, तो ए ई माइनस का कितना, डी बी। तो आई के साथ ए कितना, ई माइनस का कितना, डी बी। और ये भी देखना सेम हो गया, देखो ए ई आई, ठीक है, माइनस का ए एच एफ, माइनस का ए एच एफ, समझ गए। मीन्स तुम कोई भी डिटरमिनेंट को, ध्यान देना, किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग खोल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करेंगे कि डिटरमिनेंट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली वो रो या कॉलम चूज करेंगे जिससे सॉल्व जल्दी हो जाए, ठीक है। देखना एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन होता कि तुम्हें इसको सॉल्व करना था, 1 2 3 1 2 3 5 0 -1, ठीक है, 0 0 7, ठीक है, 3 0 7 कर लो। जैसे हमें इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी।
अब इस डिटरमिनेंट को ध्यान देना, तुम्हारी मर्जी थी, तुम किसी भी रो या कॉलम का खोल सकते थे, लेकिन हमें चाहिए जल्दी से जल्दी आंसर। तो ध्यान देना, इस वाले कॉलम में फिल करने की कोशिश करो, यहां 2 0 है, तो सोचो इनके साथ तो वैसे भी कुछ नहीं आएगा, तो खाली इसी के साथ तो आएगा। और इसके अलावा अगर खोलोगे तो पहला नंबर जो इसका आएगा, इसमें यहां क्या आता है माइनस, तो माइनस के 2 के साथ। अब माइनस के 2 का लिए रो और कॉलम छुपा लो, तो कितना बचा 5 × 7 35, और कितना प्लस का 3, तो कितना बन जाएगा 38। तो ये जो बनेगा तुम्हारा कितना बन जाएगा माइनस का 76। तो सीधा इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो सीधा ही आ जाएगा। समझ गए? मैं सब तुम्हारी मर्जी है, तुम किस रो या कॉलम के अलॉन्ग खोलोगे। ये चला, तो इससे समझना, अब ये चीज फील करने की कोशिश करना कि अगर मैंने लिखा होता डिटरमिनेंट 1a² 1b² और 1c² ये, या मैंने लिखा होता अगर 1a² 1b² और 1c² सोचो इन दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू जो आती वो सेम आती। सोचो इन दोनों की जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि मान लो जैसे तुमने इसका डिटरमिनेंट खोलने के लिए तुमने इस वाले रो का यूज किया होता। सोचो, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम डिटरमिनेंट किसी के अलावा भी खोल सकते हो। तो मान लो इस वाले डिटरमिनेंट को खोलने के लिए तुमने इस वाले रो का यूज किया होता, ठीक है, तो सर इसके साथ क्या आता, इन दोनों का टर्म आता, -a के साथ इन दोनों का आता, +a² के साथ इनका टर्म आता। और जब समझना तुम इस वाले डिटरमिनेंट को खोलने गए, तब सोच समझना तुमने मान लो इस वाले कॉलम का अलॉन्ग खोला, तो इस वाले कॉलम का अलॉन्ग खोलोगे तो अभी भी समझना प्लस माइनस प्लस, तो 1 के साथ वापस से देखो वही टर्म, -a के साथ वापस से देखो 1c² - b², a के साथ 1c² - b², और a² के साथ वापस से यही टर्म, ये चला। और ये जो होते हैं ये एक दूसरे के सुनना ट्रांसपोज होते हैं। सुनना, यहां मैंने सिंपली क्या किया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। जो समझना यहां पहला रो था 1a² जो पहला रो था वो इस वाले केस में पहला कॉलम है 1a²। जो इस केस में दूसरा रो था 1b² वो इस केस में दूसरा कॉलम था 1bb²। जो इस केस में तीसरा रो था वो इस केस में तीसरा कॉलम था। मीन्स अगर हम लोग रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पहले वाले के साथ बराबर रहेगी। मिस समझ गए कि अगर होता अपना ए डिटरमिनेंट, तो ये बेसिकली क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हम लोग जनरली इससे डिनोट करते हैं, ए डैश से। तो इन दोनों का जो डिटरमिनेंट आएगा वो तुम्हारा कैसा आएगा, सेम आएगा। ये चला, मैंने क्या क्या बोला, जैसे सर ना ये होता 6 2 1 5 0 2 1 2 -1 ये, और इसी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, पहला रो क्या है 6 2 1, तो पहला कॉलम क्या होगा 6 2 1, दूसरा रो क्या है 5 0 2, तो दूसरा कॉलम क्या होगा 5 0 2, 1 2 -1 1 2 -1। तो इन दोनों की ही जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कैसे आएगी, सेम आएगी। ये फील कर पा रहे हो? तो ये हमने देखी इसकी पहली प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट के केस में कि अगर तुम रोज और कॉलम्स अगर आपस में इंटरचेंज कर दोगे, या सिंपली ये सोचो कि इसी का जो ट्रांसपोज वाला डिटरमिनेंट होता, इसके साथ जो ये हम कर रहे हैं ना रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज लेना। तो जो ट्रांसपोज वाला बनेगा उन दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू तुम्हारी कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो दो चीज हमने सीखी कि डिटरमिनेंट हम लोग किसी भी रो या कॉलम का खोल सकते हैं, दूसरा ऐसा करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखना। देखो अगली प्रॉपर्टी से ना मान लो होता कि जैसे अगर मान लो मैंने किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, ए के बी के सी के, इन सब में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, डी ई एफ जी एच आई। समझ गए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली क्या किया, इस वाले रो में मैंने k का मल्टीप्लाई कर दिया। तो सोचो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सीधा मैं कह सकता हूं k टाइम्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सोचो इसके बराबर होगा। सोचने की कोशिश करो कि ये दोनों बराबर होंगे। मीन्स अगर तुमने किसी भी रो में अगर हर एक एलिमेंट का k से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा वो k बाहर आ जाएगा। सही बात भी है कि सोचो इसको अगर मैं इसके अलॉन्ग अगर ओपन करता तो a के साथ a के दिस इंटू दिस
माइनस बी के साथ दिस इंटू दिस, सी के साथ दिस इंटू दिस, और उन सब में सोचो मैं के कॉमन ले लूं, ए के, बी के, सी के, सब में से के कॉमन ले लो, तो के तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और जो अंदर लिखा होगा वो सोचो यही तो लिखा होगा। ये चला हमने क्या करा, तो इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग वी कैन टेक आउट कॉन्स्टेंट्स, सुना, हम लोग किसी भी रो या कॉलम, और ध्यान रखना ये चीज कॉलम में भी ट्रू होगी। फील करो कि अगर इसी केस को अगर मैं ऐसा लिखा होता, बी और सी, यहां लिखा होता डी के और यहां से जी के, तो सर इसकी भी जो वैल्यू होती वो इसी के ही बराबर होती। फिर मैं क्या करता, सीधा इस कॉलम में से क्या करता, एक के बाहर ले लेता, सोचो, फिर इस वाले कॉलम को ओपन कर लो, तो इस वाले कॉलम के अलॉन्ग अगर ओपन करोगे तो सीधा यही तो बनेगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि हम लोग किसी भी रो में से या कॉलम में से सीधा कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। इसका तो यही तो है कि सर इस कॉलम में जैसे कांस्टेंट के तुम्हें दिख रहा था, तीनों में, ध्यान देना तीनों में होना चाहिए या सब में होना चाहिए, तो सीधा वो कांस्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इजला मैं क्या कह रहा हूं, मीन्स जैसे अगर मान लो ऐसा होता, ध्यान देना, a इंटू ए माइनस वन, ठीक है, a इंटू ए माइनस टू, और मान लो होता a, और मान लो यहां होता अपना तुम्हारा 1 2 -1 0 1 3, हमें इसको सॉल्व करना होता। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखना इस वाले रो में दिख रहा है कि हर एक टर्म में ए आया, तो सीधा मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे रो में से मैंने एक ए कॉमन ले लिया, तो एक ए कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा a माइनस वन, यहां से बचेगा कितना a माइनस टू, यहां से कितना बचेगा 1, और यहां से कितना 1 2 -1 और 0 1 3। फिर हम लोग सीधा इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। ये इजला मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, मीन्स हम लोग किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से सीधा कुछ कांस्टेंट हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोचो अगर मैं ये चीज लिखूं तो बताना ये चीज ट्रू है कि फॉल्स है। AP AQ AR, ठीक है, PB, ठीक है, PB CD PE FG, तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, A इंटू P 1QR BCD EFG। बताओ ये दोनों चीजें बराबर हैं कि अलग अलग है, सोचने की कोशिश करो। तो इसमें देखना, इस रो में देखो, इस वाले रो में A, तो इस रो में से सामने मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ए बाहर आ गया, तो ए बाहर आता तो सोचो यहां बचता कितना, यहां P, यहां Q, यहां R, और ध्यान देना बाकी में ध्यान देना कोई चीज नहीं आएगा, तो समझ गए कैसा बचता, ए कॉमन लेने का यहां P बचता, यहां Q बचता, यहां R बचता, समझ गए, और ए तुम्हारा कॉमन आया था। और अब देखना इस वाले कॉलम में अगर देखोगे तो देखो P P P, फिर मैं इस वाले कॉलम में से क्या कर रहा हूं, P कॉमन ले ले रहा हूं, इस वाले कॉलम में से P कॉमन लो तो P बाहर आ जाएगा। अब P भी बाहर आ गया तो यहां कितना बचता 1, यहां P बाहर आ गया तो B E, बाकी सब में कोई चेंज नहीं आया, मींस दोनों तुम्हारे साथ ना सेम ही होंगे। ये चला, तो ये हमने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि तुम किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से सीधा कोई भी कांस्टेंट तुम बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, इसको हटा दो सबको। तो ये हमने दो प्रॉपर्टी अभी तक देखी, देखना तीसरी प्रॉपर्टी देखना, जैसे अगर मान लो कुछ ऐसा होता A B C D E F, ध्यान देना ये होता, तो सर ना अगर मैं इस डिटरमिनेंट को अगर सर इसका लॉन्ग अगर खोलता, ध्यान देना अगर मैं इसी डिटरमिनेंट को अगर इसका लॉन्ग खोलूंगा तो कैसा बनेगा, A के साथ BF माइनस का कितना EC, माइनस B के साथ AF माइनस का कितना DC, प्लस C के साथ AE माइनस का कितना DB। सोचो ये तो बनता प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, समझ गए। अगर मैं इसी डिटरमिनेंट को अगर इसका लॉन्गर खोलूं तो जरा माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा माइनस ए, ठीक है, इसका लॉन्ग खोलोगे तो इसका रो और कॉलम छुपाते, तो बी एफ माइनस का EC, तो बी एफ माइनस का EC। अगला नंबर इसका प्लस का B, ठीक है।
तो ए एफ माइनस का कितना DC, ए एफ माइनस का कितना DC। अगला माइनस का C, इसके साथ ए ई माइनस का कितना DB। सोचो ये बनता, बट ये तो हम पढ़ रखे थे कि तुम रो किसी भी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग अगर खोलोगे तो डिटरमिनेंट सेम आता है, मीन्स ये दोनों तुम्हारे सेम होने चाहिए थे। बट सोचो साफ साफ दिख रहा था ये अगर सोचो कुछ के लिखा हुआ है तो ये सोचो उसका नेगेटिव ही तो है। देखो ए के आगे माइनस, माइनस बी प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो ये सोचो क्या लिखा था, माइनस के लिखा था। सोचो लेकिन कायदे से दोनों डिटरमिनेंट के लिए सेम आनी चाहिए थी। तो और के और माइनस के सोचो कब बराबर हो सकते हैं, एक ही केस में बराबर हो सकते हैं जब ये तुम्हारा क्या बन जाए 0। मीन्स पक्का है इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कंफर्म 0 आएगी। ठीक है, नहीं मानते तो देख लो, ए बी एफ माइनस का ए बी एफ कटता, माइनस का ए ई सी प्लस का ए ई सी कटता, माइनस का सॉरी प्लस का बी डी सी माइनस का बी डी सी ये भी कटता, देखो 0 आता। समझ गए? और ये समझने की कोशिश करना, ये हमेशा होगा जब जब समझना कोई भी दो रो सेम हो जाए या कोई दो कॉलम सेम हो जाए। सोचो अगर ये ABC होता, ये DEF होता और ये ABC होता, ठीक है, तो सोचो इस केस में बेसिकली इससे तो हम प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन अगर तुम सीधा इसका डिटरमिनेंट खोलोगे ना तो इस केस में भी वो 0 आएगा। करके देख लेना। मीन्स इफ any two row or column are identical then determinant is simply equal to 0। कि अगर कोई भी दो रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल अगर हो गए तो सीधा उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, मीन्स सोचो बिना सॉल्व किए मैं कह सकता था कि जैसे मान लो ये था 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर, ठीक है, और मान लेते होता p स्क्वायर। ये जो डिटरमिनेंट होगा सीधा इसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे? देखो इस रो में दिख रहा है हर एक में p था, तो क्यों ना मैं इस रो में से p को कॉमन ले लूं। तो p को जैसे ही तुम कॉमन लेते, सोचो इसका जो सेकेंड रो था और इसका जो थर्ड रो था वो तुम्हारे कैसे बन जाते, सेम बन जाते। और जैसे ही तुम्हारे दो रो सेम बने, सीधा समझ लो कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ये चला, ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये तीसरी चीज जो तुम लोग को याद रखने क्या, कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या कॉलम सेम हो गए तो सीधा उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो होता 6 12 15 और मान लो यहां होता तुम्हारा 2 5 6 और मान लो यहां तुम्हारा होता 3 4 5। इसकी मान लो अगर पूछा था इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखना। तो इस रो में से देखना क्यों ना मैं 3 कॉमन ले लूं। तो इस वाले रो में से अगर 3 कॉमन लोगे तो यहां कितना बचेगा 2, यहां कितना बचेगा 4, यहां कितना बचेगा तुम्हारा 5। ठीक है, ध्यान देना अभी ऐसा कुछ भी 0 नहीं होगा। अब चाहो तुम किसी भी रो या कॉलम खोल लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हाँ अगर यहाँ 9 होता 6 के यहाँ पे तो सोचो यहाँ 3 बचता, तो 3 4 5 और 3 4 5, उस केस में इसका आंसर जो आता वो कितना आता, 0 आया था। अगर यहाँ 6 के यहाँ पे 9 होता तो। समझ गए? तो ये हमने इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखी डिटरमिनेंट की। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी देखना, ये काफी अच्छी होगी। अगली दो काफी अच्छे देखना। चौथी प्रॉपर्टी देखना, अगर मान लो कुछ ऐसा मिल जाए a प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर और यहां पे सुना डी ई एफ और यहां कितना जी एच आई, तो इसकी जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिस प्लस पी क्यू आर और डी ई एफ एन कितना जी एच आई। ये सीधा इसके बराबर होगा। इसका जरा प्रूफ सोचने की कोशिश करो खुद से। सोचो सीधा इसको, सोचो कि इसको मैंने खोल दिया
तो जो मैंने इस वाले डिटरमिनेंट को मान लो मैंने यहां से खोल दिया तो कैसा बनता, a प्लस पी, और p के साथ क्या होता, इसका डब्बा आता, इसको मैं लिख लूं ई एफ और कितना एच आई, ये तो आता। अगला नंबर किसका आता, माइनस का b प्लस क्यू, तो माइनस का b प्लस क्यू इसके साथ किसका डब्बा आता, डी एफ जी आई का, इसका किसका डब्बा आता, डी एफ जी आई, ये तो आता। अगला नंबर किसका आता, सी प्लस आर का, और इसके साथ सोचो किसका डब्बा आता, डी ई जी एच का, तो डी ई जी एच का डब्बा आता, सोचो कुछ ऐसा आता। और इसमें फील करो a इंटू ये चीज माइनस बी इंटू ये चीज और प्लस सी इंटू ये चीज, यही तो इसका होगा, सोचो। और p इंटू ये चीज माइनस क्यू इंटू ये प्लस r इंटू ये इसका होता, ये चला। तो इससे हम क्या सोच सकते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग ध्यान देना, अगर कोई रो, ध्यान देना, अगर कोई भी रो में अगर सिंपली दो दो एलिमेंट्स अगर हैं तो सीधा क्या करो, एक डिटरमिनेंट बनाओ जिसमें ये इनके पहले 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 ले लो, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, और बाकी में ध्यान देना कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट जिसमें इसके दूसरे, तो दूसरा 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 और बाकी सब सेम। ये जरा मैं क्या कह रहा हूं, एग्जांपल देखो। तो जैसे अगर मान लो होता 1 प्लस ए 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस 1 मान लो ये होता, ठीक है। और मान लो यहां तुम्हारा होता 2 2 2, और मान लो ये होता तुम्हारा ए स्क्वायर 1। मान लो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती, ये मान लो 2 होता, ठीक है। समझ गए, हमें मान लेते हैं इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करने की कितनी आएगी, ठीक है। तो एक तरीका था नॉर्मली खोल दो, या देखना मैं इस वाली रो को देखना मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस 1 लिख ले रहा हूं। तो देखना इस रो में ध्यान देना, हर एक में से जो ये इसका पहला इसका पहला इसका पहला, तो क्यों ना मैं एक डिटरमिनेंट ऐसा बनाऊं जिसमें इसका पहला हो इसका पहला और इसका भी पहला हो, तो 1 1 1, बाकी में कोई चीज नहीं आएगा। एक मिनट, ये 2 था, ठीक है, बाकी में कोई चीज नहीं आएगा, तो 2 2 2 और ए स्क्वायर 1, एक ये बनेगा, और सब में प्लस था तो यहां कितना आएगा, प्लस। समझ गए। अगले में इसका सेकेंड इसका सेकेंड इसका सेकेंड, तो ए स्क्वायर 1, ठीक है। यहां पे बाकी सब सेम रहेंगे, 2 2 2, और यहां पे ए स्क्वायर और कितना 1। और अब देखना अगर समझे मिस, इसका आंसर क्या होगा, सिंपली इन दो डिटरमिनेंट का जो सम आएगा वही इसका आंसर होता। अब इसमें देखना ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1, दो रो सेम हो गए, और जैसे दो रो सेम हुए तो इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, 0। इचरा दो रो अगर सेम हो गए तो ये जो डिटरमिनेंट बनता है इसके लिए तुम्हारी कितनी आती, 0 आती। और यहां पे भी सर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां भी तो 1 1 1 ही बनता, तो इसमें भी ध्यान देना दो रो सेम हो जाते, मीन्स इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी तुम्हारी कितनी आती है, 0। तो 0 प्लस 0 मीन्स पक्का इस वाले जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी तुम्हारी कितनी आएगी, 0 आएगी। कुछ आ भी रहा है कि नहीं यार, समझ में पता नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी समझ में आई, मीन्स हम लोग किसी भी इसको ऐसे सोचो, हमने रो को स्प्लिट कर दिया कि इसमें हर रो के पास दो दो आइटम्स थे, तो मैंने कहा इस वाले रो को स्प्लिट कर दिया, तो पहले में ये आ गया, दूसरे में पी क्यू आर आ गया। ध्यान देना जब भी स्प्लिट करोगे तो एक टाइम पे एक ही रो स्प्लिट होगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो होता ए एम प्लस पी क्यू, ठीक है, मान लो होता बी एम प्लस, मान लो होता ए एम प्लस पी क्यू, बी एम प्लस पी क्यू और सी एम प्लस पी क्यू, ठीक है। और मान लेते हैं अगले में तुम्हारे होते 1 1 1, और यहां मान लो होता तुम्हारा होता, मान लेते हैं कितना होता, ए बी सी, मान लो ये होता,
हमें मान लेते हैं इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है, तो सीधा मैं देख रहा हूं कि इस वाले रो में जाना ना, ये रो के में तुम किसी का लॉन्ग भी कर सकते हो, अगर ये कॉलम में होता तो कॉलम में भी कर सकते हो। जैसे कॉलम में बताता हूं, ठीक है, कॉलम में बताता हूं। जैसे अगर मान लो होता, जैसे ये होता 1 1 1, ये होता कितना ए बी सी, और ये होता मान लो ए एम प्लस पी क्यू, बी एम प्लस पी क्यू और सी एम प्लस पी क्यू। तो ना रो और कॉलम किसी का लॉन्ग भी कर सकते हो। तो इसमें क्यों ना मैं इस वाले कॉलम को स्प्लिट कर लूं। तो स्प्लिट करने का मतलब क्या है कि बाकी जो दो कॉलम है वो तो सेम रहेंगे, 1 1 1 ए बी सी। ये स्प्लिट होगा तो एक में क्या आएगा, ए एम बी एम सी एम, समझ गए, प्लस दूसरे में ये दो कॉलम तो सेम रहेंगे, तो 1 1 1 ए बी सी, और इसमें क्या आएगा, पी क्यू पी क्यू पी क्यू। ये चला। और अच्छी बात है कि इसमें देखना तीनों कॉलम में पी क्यू था, इस कॉलम में सब पी क्यू था, पी क्यू कॉमन लेते, तो पी क्यू कॉमन लेते तो 1 1 1, ये कैसा बनता 0। इसमें m कॉमन लेते तो ए बी सी दो कॉलम सेम, तो इसका भी कितना 0, तो इसका जो आंसर आता वो पक्का कितना आता 0 आता। ठीक है, मैं एग्जांपल ले ऐसे रहा हूं कि बार बार 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। बस ये है कि इस चीज से हम लोग क्या कर सकते, सोचो इसको सॉल्व करने जाते तो काफी गंदा आता। अगर तुम सोचो कि डायरेक्टली से इसको लॉन्ग में खोल देता हूं तो भी आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन सोचो लंबा कितना जाएगा। इसमें तो डायरेक्टली हो गया एक ही लाइन में, ये चला। तो ये हमने इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखी, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझना इसकी हम लोग आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हटा दो सबको, ठीक है, इसको हटा रहा हूं ना। अगली प्रॉपर्टी देखना, देखो तो सुना, जैसे ये तुम्हारा डिटरमिनेंट होता है ए बी सी डी ई एफ और कितना जी एच आई। तो सर मैं कह रहा हूं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और ए प्लस के टाइम्स ऑफ डी, बी प्लस के टाइम्स ऑफ ई, सी प्लस के टाइम्स ऑफ एफ। सोचो ये जो दोनों डिटरमिनेंट होंगे, सोचो इन दोनों डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो सोचो सेम होगी। ये फील करने की कोशिश करो, ये चल रहा है कि इन दोनों डिटरमिनेंट के लिए सेम होगी। सही बात है कि सोचो इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इस कॉलम खोलोगे, इसको स्प्लिट कर लो, सोचो इसको इस रो को स्प्लिट कर लो। तो स्प्लिट करते तो एक में क्या आता, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो कि इसी का होता। अगले में क्या आता, के डी के ई के एफ, और उसमें वाले रो में अगर के कॉमन लेते तो डी ई एफ, वो जो दूसरा डिटरमिनेंट बनता वो वैसे भी 0 बनता। सोचो मींस इस डिटरमिनेंट की और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो दोनों की बराबर आती। और ये समझना मैंने क्या किया, ये जो मैंने किया बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन किया कि इसमें जो ना पहला रो था R1, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू R1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2। सोचो ये चला, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है कि यहां जो रो 1 था उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया किस चीज में, रो 1 प्लस के टाइम्स ऑफ R2। तो ए में के डी, बी में के ई, सी में के एफ। और ऐसा करने से ध्यान देना डिटरमिनेंट डजंट चेंज। ये काफी पावरफुल प्रॉपर्टी है। मींस तुम किसी भी, ध्यान, इसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कितना भी गुना जोड़ सकते हो और डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो ये तो मतलब है इसका कि तुम किसी भी रो में, जैसे R1 था, तो उस R1 में तुम किसी दूसरे रो का, चाहे R2 या R3 का कितना भी गुना जोड़ सकते हो, और अब बस के अगर नेगेटिव हो गया तो घटा भी सकते हो, और डिटरमिनेंट पे सोना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चला मैंने क्या कहा। और सोचो इसी से सोचो मैं ये भी कह सकता हूं, सोचो तो अब ये जो प्रॉपर्टी थी ना कि दो रो अगर सेम हो जाए तो आंसर 0 आएगा, इससे सोचो काफी क्लियर हो गया। सोचो जैसे अगर ये होता तो सोचो इस बार मैं अब मेरे पास क्या एक टूल है कि हम किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कितना भी गुना
मल्टीप्लाई कितना भी गुना जोड़ सकता हूं, घटा सकता हूं। तो क्यों ना मैं इस केस में R1 में से, क्यों ना मैं R1 में से ट्रांसफर कर, R1 में से मैं क्या 1 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दे रहा हूं। चला ये मैं कर सकता हूं। और सिर्फ R1 में से अगर 1 टाइम्स ऑफ अगर R2 अगर माइनस करते तो सोचो कैसा बनता, 0 0 0 1 a स्क्वायर और कितना b c d। और अब अगर सोचो इसको इसका लॉन्ग अगर मैं खोलता तो 0 के साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, तो आंसर सोचो 0 आना भी चाहिए था। ये चला मीन्स अब मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल क्या है कि तुम हम किसी भी रो में किसी दूसरे रो का कितना भी गुना जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। इससे फायदे देखना, जैसे समझना, अगर मान लो होता कुछ ये 3 4 5 31 42 53, मान लो यहां होता 103, ठीक है ना, यहां होता 121, यहां मान लो कुछ होता अपना 150। मुझे मान लो अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी। और हाँ, जो चीज मैं रो में कर रहा हूं सेम चीज कॉलम में भी अलाउड है। मीन्स तुम किसी भी कॉलम में से किसी दूसरे कॉलम का कितना भी गुना जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी थी, अब सोचो इसको तुम अगर सीधा खोलने जाते तो सोचो काफी लंबा जाता, लेकिन देखना दिख रहा है 31 42 53, यहां 3 4 5 थे, तो क्यों ना मैं जो कॉलम 2 था, ध्यान देना, कॉलम 2 को मैं चेंज कर ले रहा हूं और कॉलम 2 में से मैं क्या कर रहा हूं 10 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 माइनस कर दे रहा हूं। समझ गए ना, किसी भी कॉलम को तुम किसी दूसरे कॉलम का कितना भी गुना प्लस या माइनस कर सकते हो। तो कॉलम 2 में से मैंने क्या 10 गुना माइनस कर दिया, तो शायद समझ में आ रहा हो मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि ये जो टर्म्स है या वैल्यूज है कुछ छोटी हो जाए, कि अभी कैलकुलेशन काफी गंदा आएगा। तो इसमें से इसका 10 गुना माइनस कर दो। तो ध्यान देना, तुम ये जो चेंज कर रहे हो कॉलम 2 में कर रहे हो, तो कॉलम 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 4 5 ही रहेगा। कॉलम 3 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी तुम्हारे क्या रहेगा 103 121 और 150 ही रहेगा। बस फर्क कहां पड़ जाएगा कॉलम 2 में। और इसमें से तुम इसका 10 गुना माइनस करोगे तो 31 माइनस 31, 42 माइनस 42, 53 माइनस 53, ये कुछ ये बन गया। लेकिन सोचो अभी भी ये जो इसके कैलकुलेशन गंदे जाते जाते, तो क्यों ना सोचो मैं कॉलम 3 में से, ना अब मैं कॉलम 3 में से क्या कर रहा हूं, देखो इसका 30 गुना करते तो लगभग 90 बनता, इसका 30 गुना करते तो लगभग 120 बनता, इसका 30 गुना करते तो 150 ही बनता। तो क्यों ना मैं कॉलम 3 में से सोचो 30 गुना माइनस कर दूं कॉलम 1 का, समझ गए ना। तो इसका 30 गुना इसमें से माइनस करते तो यहां से कितना बचता 90 जाता, तो कितना बचता 13। इसका 30 गुना इसमें से माइनस करते कितना बचता 1, इसका 30 गुना इसमें से माइनस करते तो कितना बचता 0। और अब देखो ये जो क्वेश्चन था वो सोचो काफी छोटे छोटे टर्म्स में टूट गया, 3 4 5 1 2 3, समझ गए। अब इसमें सॉल्व करना आसान था, और इसमें भी सोचो यहां 0 है, तो क्यों ना मैं इसी रो के वर्ड खोल दूं, सर इसी वाले रो के वर्ड में खोल दे रहा हूं। तो बस प्लस माइनस प्लस याद रखना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, वापस से प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ क्या आएगा प्लस, तो प्लस का 5, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 13, तो 1 माइनस का कितना 26, तो माइनस का 25। अगला नंबर किसका था, इसका माइनस का 3, इसके साथ 3 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 4, तो कितना 3 माइनस का कितना 52, तो 3 माइनस का 52 कितना माइनस का 49। तो इसका जो आंसर आता वो सीधा कुछ ही आया था, समझ गए। मीन्स इस प्रॉपर्टी से चीजें काफी सिंपल हो जाएंगी। एक यूज समझ में आया इसका क्या था, कि एक यूज तो ये था कि हम कुछ इसका ऐसा यूज करके टर्म्स को छोटा कर लेंगे फिर उनको सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। चलो इतना है। और देखना, देखो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन होता ठीक है, ये समझ गए, मीन्स किसी भी रो में तुम किसी दूसरे रो का कितना भी गुना जोड़ सकते हो घटा सकते हो, ठीक है। चलो
इसके मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ना। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे काफ़ी चीज़ें। हाँ देखना, तो टोटल सर ना हमने डिटरमिनेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। पहला हमने देखा था कि क्या, कि डिटरमिनेंट को हम लोग किसी भी रो या कॉलम का लॉन्ग खोल सकते हैं। बस एक चीज़ क्या रखना है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, या सीधा 1 1 तो इवन है तो प्लस, 3 2 तो 3 + 2 ऑड है तो माइनस। समझ गए। दूसरा हमने देखा था कि अगर रोज और कॉलम्स अगर हमने इंटरचेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तीसरा हमने देखा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से हम सीधा कोई कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम बन गए तो सीधा जो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा था कि हम कैसे किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए बस उस रो के जो पहले एलिमेंट होंगे वो एक आएगा, बाकी दो सेम रहेंगे, और उसके जो दूसरे एलिमेंट तो उससे दूसरा डिटरमिनेंट, और बाकी दोनों रो सेम रहेंगे। और लास्ट हमने देखा सबसे अच्छा वाला कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, हाँ ध्यान रखना, जैसे रो में से अगर तुम कोई दूसरा कॉलम ही माइनस, सॉरी किसी भी रो में से कि तुम कोई दूसरा रो ही कुछ k गुना प्लस या माइनस कर सकते हो, और किसी भी कॉलम में से तुम कोई दूसरा कॉलम कुछ भी k गुना करके प्लस या माइनस कर सकते हो। समझ गए, ये हमने वो देखा। अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तुम लोगों को सॉल्व नहीं करने, पर देख लो सॉल्व करते कैसे। देखो अब इन सब क्वेश्चंस में ना कुछ जुगाड़ होगी। ठीक है, ऑब्वियस है, तो इसको तुम अगर सो डायरेक्टली अगर खोलने जाते तो काफी गंदा जाता। ठीक है, लेकिन समझना हाँ, ये हमने सीखा था कि सोचो किसी भी रो में मैं कितना भी गुना दूसरा रो प्लस या माइनस कर सकता हूं। इवन सोचो एक से ज्यादा रो भी तो कर सकता था। सोचो अगर मैं किसी भी रो में k टाइम्स ऑफ r2 कर दूं और कुछ l टाइम्स ऑफ अगर r3 कर दूं, तो सोचो ये अलाउड होगा कि नहीं होगा। समझ गए ना। मैं ये इसको ऐसे सोच लो कि तुमने किसी भी रो को 3 टाइम्स स्प्लिट कर दिया। जैसे यहां देखो a प्लस p प्लस x, ठीक है, b प्लस q प्लस y और c प्लस r प्लस z, ये ऐसा बनता, और d e f g h i। तो सोचो ये जो होगा वो सीधा सोचो मैं कह सकता हूं a b c p q r और x y z, सीधा सोचो, और यहां पे d e f g h i, d e f g h i, d e f g h i सीधा इसके बराबर होगा। फील करो, मिस मैंने क्या करा, यहां पे इस रो को 3 में स्प्लिट कर दिया। तो सोचो उल्टा भी ट्रू है। तो सोचो अगर मान लो कुछ ऐसा अगर होता a b c d e f और g h i, और अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर दो इन रो 1 प्लस k टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस कुछ l टाइम्स ऑफ रो 3, तो जरा सोचो रो 1 कैसा बन जाएगा। तो r1 में तुमने k टाइम्स ऑफ r2 जोड़ा, तो a प्लस k t, l टाइम्स ऑफ r3 जोड़ा तो l टाइम्स ऑफ कितना g, ये बनता b प्लस के ई प्लस एल एच और c प्लस के एफ प्लस एल आई, यही तो बनता। और यहां पे डी ई एफ जी एच आई, और सोचो इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू सोचो सेम आएगी। फील करो कि इसको स्प्लिट करते, तो स्प्लिट करते तो पहला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यही बनता, अगले में के डी के ई के एफ, के कॉमन डी ई एफ जीरो, अगले में एल जी एल एच एल आई, एल कॉमन जी एच आई वापस से जीरो। समझ गए? मींस समझ गए ना, तुम एक रो को भी जोड़ सकते हो या दो भी जोड़ सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये समय हमने क्या कहा, तो इस वाले क्वेश्चन में सोचो, तो ये फील करो, क्या मैं ये कर सकता हूं R1 को रिप्लेस कर दूं R1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ R2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ R3। सोचो ये भी तो अलाउड होगा। मींस R1 को सीधा मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कितना आता, जीरो। b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी कितना आता, जीरो। c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी कितना आता, जीरो।
और अगर पूरा का पूरा रो ही 0 बन गया तो ये सीधा सीधा कितना आएगा तुम्हारा 0 आएगा। ये चला, तो पहले का आंसर तुम्हारा कितना आता 0। अगला देखो, अगले में देखना हमें इसको सॉल्व करना था। तो इसमें समझना मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं ध्यान देना थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस कर ले रहा हूं। थर्ड रो में से मैंने क्या किया, सेकेंड रो को माइनस कर दिया। तो थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस करते तो जरा देखो क्या बचता। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो a + 2d - a + d, तो कितना बचता d। b + 2d - b + d, कितना बचता d। c + 2d - c + d, यहां भी कितना बचता d। ध्यान देना बाकी सब सेम रहते, बाकी सब में कोई भी चेंज नहीं आता। ये चला, लेकिन इससे भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं अभी। हाँ, लेकिन अब अगर मैं समझना, अगर R2 में से भी अगर सोचो अगर R1 माइनस कर दूं, सोचो R2 में से मैं R1 माइनस कर दूं, तो सोचो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये D D D। R2 में से R1 माइनस करोगे तो a + d - a d, b + d - b d, c + d - c d। और देखो दो रो सेम आ गए, और जैसे दो रो सेम आए मींस इसका भी तुम्हारा आंसर कितना आता 0। ये चला, अगला क्वेश्चन देखो, a b + c1 b c + a1 c a + b1। देखो b + c a c + a b। तो अगर समझना मैं कॉलम 2 में, ध्यान देना इस वाले केस में क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 में मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम 1 जोड़ दे रहा हूं। कॉलम 2 को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं किससे, कॉलम 2 + कॉलम 1। तो इस वाले कॉलम में अगर ये वाला कॉलम अगर जोड़ोगे तो देखो बीच वाले कॉलम में कैसा बन जाएगा, b + c + a मींस a + b + c, c + a + b मींस a + b + c, और a + b + c मींस कितना a + b + c, ऐसा बनता। और ये दोनों सोचो सेम रहते थे, a b c 1 1 1। और अब सोचो मैं इस वाले कॉलम में से a + b + c कॉमन ले लूं, सोचो पूरे कॉलम में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से अगर a + b + c अगर तुम कॉमन ले लेते तो सोचो फिर यहां कितना बचता 1 1 1 1 1 1 मींस आंसर कितना आता 0। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। लास्ट देखते हैं। तो इसमें सीधा मैं पहले रो को स्प्लिट कर लेता हूं। तो पहले वाले रो को स्प्लिट करोगे तो इसका पहला इसका पहला इसका पहला, तो कितना आता a b c। यहां बाकी दो सेम रहते तो a b c b c a, दिख रहा है दो रो सेम, इसका आंसर कितना आएगा 0। प्लस इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा, तो b c a, यहां कितना आएगा a b c और कितना b c a। अब ये रो और ये रो सेम हो गए तो भी इसका आंसर कितना आता 0। तो इसका भी आंसर तुम्हारा कितना आ गया 0 आ गया। समझ गए, तो समझ में आया कि प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो चीजें काफी सिंपल बन जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है डिटरमिनेंट समझ में आ गया और डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग डिटरमिनेंट्स के चैप्टर पढ़ेंगे।